मूवी में हम देखते हैं 4 आदमी लंबी और मुश्किल यात्रा के बाद पैदल चलते हुए रुयान के उत्तरी हिस्से में पहुंचते हैं। ये इलाका बिल्कुल वीरान है, न कोई इंसान, न आवाज और न ही मोबाइल सिग्नल। उनका यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करना है। दरअसल कुछ महीने पहले पीटर और उसका दोस्त रायन गलती से कुछ गुंडों के चक्कर में फंस गए थे। पीटर किसी तरह बच निकला, लेकिन रायन इतना खुशकिस्मत नहीं था। वो उनके सामने ही गुंडों द्वारा मारा गया और पीटर उस दिन से खुद को माफ नहीं कर पाया। रायन की आखिरी इच्छा थी कि उसकी अस्थियां रुयान के उत्तर भाग में रखी जाएं। इसलिए पीटर ने अपने 3 दोस्तों जॉन, बॉब और यूटियन को साथ लिया और सबने मिलकर उस इच्छा को पूरा किया। अस्थियां रखना तो आसान रहा, लेकिन लौटते वक्त बॉब का पैर बुरी तरह मुड़ गया। होटल तक पहुंचने में कम से कम 10 घंटे लगने वाले थे और बॉब को चलना मुश्किल लग रहा था। तब किसी ने सुझाव दिया, अगर जंगल के बीच से जाएं तो आधा समय बचेगा। किसे पता था कि यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत कदम होगा। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, जॉन ने देखा कि कंपास की दिशा बिगड़ गई है। वो घबरा गया, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। सोचा सीधा चलते रहेंगे तो बाहर निकल ही जाएंगे। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक भयानक नजारा दिखा। सामने एक काला भालू पेड़ से उल्टा लटका था। उसका पेट फाड़ा हुआ था और खून अब भी टपक रहा था। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा शायद किसी शिकारी का काम होगा और जल्दी से आगे बढ़ गए। शाम तक अंधेरा छा गया। बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा के झोंकों से सब कांपने लगे। पेड़ों के तनों पर उन्हें अजीब निशान दिखे, मरोड़े हुए हिरण के सींगों जैसे, जिन पर गाढ़ा लाल रंग लगा था। इसी डर के बीच उन्हें दूर एक लकड़ी का झोपड़ा दिखा। सबने राहत की सांस ली और तय किया कि रात वहीं गुजारेंगे। अंदर पहुंचते ही जॉन ऊपर गया ये देखने की कोई है या नहीं। दीवार के कोने में उसने कुछ देखा, एक बिना सिर का पुआल का आदमी जिसके हाथ में हिरण के सींग थे। वो चिल्लाया। बाकी सब ऊपर आ गए। रायन ने कहा, ये किसी जादुई पूजा का पुतला लगता है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा शायद किसी ने मजाक में बना रखा होगा। थके हुए थे, इसलिए नीचे आग के पास बैठे और थोड़ी देर में सो गए। रात के बीच में पीटर की आंखें तेज सफेद रोशनी से खुली। वो बाहर निकला और अचानक खुद को एक पुराने कन्वीनियंस स्टोर में पाया। वही जगह जहां उसका दोस्त मारा गया था। हर चीज वैसी ही थी। जैसे ही उसने शराब की बोतल उठाई, रैक गिर पड़ा। वो चीख के साथ जाग गया। पसीने से भीगा हुआ उसने देखा कि वो बाहर है, बारिश में, और उसके सीने पर गहरे नाखूनों के निशान हैं। वो डर गया। लगा जैसे कोई चीज जंगल में है जो उन्हें देख रही है। तभी झोपड़ी के अंदर से चीख सुनाई दी। वो भागकर अंदर गया। देखा यूटियन जमीन पर गिरा है और बॉब कोने में कांप रहा है, लेकिन जॉन गायब था। पीटर ऊपर गया तो देखा रायन नंगा बैठा है और बिना सिर वाले पुतले के सामने अजीब आवाजें निकाल रहा है। उसने रायन को झकझोरा, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। सुबह होने पर सबने फैसला किया कि तुरंत निकलना है, लेकिन जैसे ही बाहर आए देखा कि सारे पेड़ों पर वही लाल निशान दोबारा बन चुके हैं। बॉब की टांग बहुत दर्द कर रही थी तो सबने थोड़ी देर रुकने का सोचा। पीटर पहाड़ी पर चढ़ा, ये देखने की रास्ता कितना बाकी है, लेकिन ऊपर जो उसने देखा वो इतना डरावना था कि वो नीचे भाग आया। किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। रात होने लगी तो सबने टेंट लगाया और वहीं रुक गए। आधी रात पीटर को बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। वो समझा शायद दोस्त होंगे, लेकिन जब बाहर देखा सब तो सो रहे थे। अचानक अंधेरे में कुछ आकृतियां नजर आईं और फिर वही सफेद रोशनी। वो फिर उसी घटना को देख रहा था जहां उसका दोस्त मारा गया था। टेंट जोर से हिला और किसी की चीख गूंजी। जब पीटर बाहर निकला, यूटियन गायब था। कुछ देर बाद दूर जंगल से भयानक चीखें सुनाई दी। सुबह उन्होंने देखा यूटियन भी उसी भालू की तरह मरा हुआ था। उसका पेट फाड़ा गया था और शरीर पेड़ पर टांगा हुआ था। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। अब सब समझ चुके थे जंगल में कोई चीज है जो उनका शिकार कर रही है। उन्होंने उसका शरीर नीचे उतारा, कुछ टहनियों से ढक दिया और भागने का फैसला किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पास की पहाड़ी पर कोई भयानक चीज उन्हें देख रही थी। तभी अचानक जो कंपास अब तक बिगड़ा हुआ था, अचानक फिर से सही चलने लगा। पीटर को लगा शायद अब किस्मत साथ दे रही है। उसी वक्त उसने पहाड़ के नीचे आग जलती हुई देखी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वो नीचे लौटा और बाकी सबको रास्ता मिलने की खबर दी, लेकिन तभी उसने देखा कि जॉन किसी चीज को ढूंढ रहा है। अचानक एक भयानक दैत्य झपट कर आया और जॉन को पकड़कर घसीटते हुए जंगल की गहराई में ले गया। पीटर उसके पीछे भागा, लेकिन जमीन पर सिर्फ एक गिरा हुआ टॉर्च मिला। जैसे ही उसने टॉर्च उठाई, पीछे से आवाज आई। उसने रोशनी फेंकी, देखा कि बॉब पेड़ के पीछे छिपा है, कांप रहा है। बॉब ने डरते हुए कहा रायन को भी उसी राक्षस ने पकड़ लिया था, पर वो इतना तेज था कि दिखा ही नहीं। अब बस 2 लोग बचे थे, पीटर और बॉब। दोनों ने फैसला किया कि किसी भी तरह आज की रात उन्हें यहाँ से निकलना ही होगा। थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें आग की लौ से रोशन एक रास्ता दिखा, लेकिन जब ऊपर देखा तो पेड़ से लटका जॉन का शव झूल रहा था। राक्षस की दहाड़ करीब आती गई। दोनों बिना पीछे देखे भागे और एक पुरानी झोपड़ी में जा घुसे। उन्होंने दरवाजा बंद किया, राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल कमरे के कोने में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले किसी ने उन्हें जोर की लात मारी और दोनों बेहोश हो गए। होश आया तो देखा कि वे कुर्सियों से बंधे हैं। एक मुसीबत से बचे ही थे कि दूसरी में फंस गए। कमरे में कुछ लोग दाखिल हुए। उनमें से एक औरत के पास आई, उसके सीने के निशान देखकर मुस्कुराई और अपनी शर्ट हटाकर वैसा ही निशान दिखाया। फिर वो बॉब के पास गई, लेकिन उसके शरीर पर कुछ नहीं था। उसने इशारा किया
और लोग बॉब को घसीटकर बाहर ले गए। पीटर ने बहुत विनती की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद ऊपर से बॉब की दर्द भरी चीखें गूंज उठी। पीटर बस अपनी जगह पर जकड़ा हुआ रह गया। कुछ देर बाद एक और औरत कमरे में आई। उसने शांत आवाज में कहा, हम बलि का अनुष्ठान शुरू करने वाले हैं। उसने मुस्कुराते हुए पीटर के कान ढक दिए ताकि वो चीखे न सुने। बाहर बॉब को एक लकड़ी के खंभे से बांधा गया था। उसके चारों ओर सूखी हड्डियां और लटकती लाशें थीं। उसे सब समझ आ गया, उसका भी अंत अब करीब है। इधर पीटर ने रस्सी से निकलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। आखिर उसने पूरी ताकत लगाई, अपनी उंगलियां तोड़ी और खुद को आजाद कर लिया। बाहर बंधे बॉब ने देखा कि एक महिला उसकी ओर आ रही है। वो उसकी पत्नी जैसी दिख रही थी। बॉब को लगा शायद उसे बचाने आई है, लेकिन जब उसने उसका चेहरा छुआ तो उसे एहसास हुआ वो उसकी पत्नी नहीं, वही राक्षस है। वो चीखा। पीटर ने दरवाजे की दरार से देखा। राक्षस ने बॉब को उठाकर पेड़ पर दे मारा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बाकी सबके साथ किया था। अनुष्ठान पूरा हुआ। वही औरत अंदर आई। पीटर ने कांपती आवाज में पूछा, ये राक्षस कौन है? वो बोली, वो देवता है, एक प्राचीन विशाल जाति का हिस्सा, लोकी का नाजायज बेटा। हम उसकी पूजा करते हैं। उसने हमें यहाँ छोड़ा ताकि हम अमर रहें, ना दर्द ना मौत। फिर उसने धीरे से कहा, वो तुम्हें भी चुन चुका है पीटर। आज रात तुम्हारा अनुष्ठान होगा। पीटर ने अपने शरीर पर निशान देखे, बिल्कुल वही जो बाकी अनुयायियों के थे, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। वो बोला, कोई अमर नहीं होता, बिना दर्द के कोई नहीं जीता। वो भागने लगा। सीढ़ियों पर पहुंचा तो वही बूढ़ी औरत सामने आ गई। पीटर ऊपर भागा, एक कमरे में घुसा। अंदर से कराहने की आवाजें आ रही थीं। वो मशाल लेकर अंदर गया और हैरान रह गया। कमरा उन लोगों से भरा था जो न जिंदा थे, न मरे हुए सूखे चेहरे, खाली आंखें जो हिल भी रहे थे पर सांस नहीं ले रहे थे। उसे अब समझ आया, अमरत्व का मतलब था जीवित लाश बन जाना। अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने के लिए पीटर ने मशाल उठाई और एक एक कर सबको आग लगा दी। झोपड़ी में आग फैल गई। राक्षस गरजा, गुस्से में पागल होकर झोपड़ी की ओर भागा। अंदर के लोग डर से जमीन पर झुक गए। पीटर ने पास पड़ी बंदूक उठाई, पीछे के रास्ते से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा राक्षस वहीं खड़ा था। वो भागा, बाहर देखा तो राक्षस ने उसी औरत को पकड़ रखा था। पीटर ने निशाना लगाया और गोली चलाई। राक्षस चीखा और अब पीटर की ओर बढ़ा। कुछ ही पलों में उसने उसे पकड़ लिया, जमीन पर पटक दिया और उसे जबरदस्ती झुकाने लगा जैसे वो पूजा कराएगा। पीटर ने जमीन पर गिरी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से राक्षस पर वार किया। राक्षस पीछे हट गया। पीटर भागते हुए जंगल के किनारे पहुंचा और वहीं उसे सच्चाई का पता चला। राक्षस जंगल के बाहर नहीं निकल सकता था। वो सीमा पार नहीं कर पा रहा था। वो बस गुस्से में गरजता रहा और पीटर पहली बार उसकी ओर देखकर चिल्लाया, अपने सारे डर, दर्द और गुस्से को बाहर निकाल दिया। अंत में सिर्फ पीटर ही बचता है। राक्षस ने उसे इसलिए चुना था क्योंकि वो अंदर से टूटा हुआ था, और ऐसे लोग ही उस झूठी मुक्ति पर विश्वास करते हैं जो दर्द से भागना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब मैं किसी और डरावनी कहानी के साथ लौटूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।